वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह ताला के फरमान में होंगे। तो आज सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल कुकिंग विद मुकद्दस जो है सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और दोस्तों शेयर लाजमी करें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान हलीम बनाने की रेसिपी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो ये बात समझ नहीं आती कि वर्ड हलीम है या हलीब है। हलीम तो अल्लाह पाक का सिफाती नाम भी है। आप लोगों ने ज़मीन मुझे बताना है कि सही वर्ड क्या है। तो व्यूवर्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को पूरा देखें। इसमें बहुत से टिप्स और ट्रिक्स हैं बहुत ही मज़ेदार रेशेदार हलीम बनाने के। तो आएँ अपनी जो रेसिपी है स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने एक बड़ा सा देगचा लेना है, यानी कि बड़ा सा पतीला लेना है, बड़ा सा पैन लेना है। आसान लफ्ज़ों में हम इसको पतीला भी कहते हैं। इसमें आपने चना की दाल डाल दी है। क्वांटिटी आपने सारी अपने हिसाब से लेनी है। मैं आपको क्वांटिटी बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं आपको बस चीज़ें बताऊंगी कि आप लोग बहुत कम चीज़ों के साथ बहुत मज़ेदार रिश्तेदार हलीम कैसे बना सकते हैं। दाल माश इसमें जाएगी, चना की दाल गई, दाल माश गई, और ये जी हमारा दलिया। दलिया इसमें क्यों जाएगा? दलिया इसमें जाएगा इसको रेशा बनाने के लिए, यानी कि इसको थोड़ा सा थिक बनाने के लिए, थोड़ा सा प्यारी सी लुक देने के लिए। अच्छे से मिक्स करके तीनों चीज़ों को पानी डाल के इसको आपने ढक देना है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम के लिए। दूसरी तरफ हम अपना चिकन रेडी करेंगे, यानी कि हलीब के लिए हम अपना कोरमा रेडी करेंगे। सबसे पहले आपने इसमें बहुत ज़्यादा सारा, यानी कि मैं इसमें आधा किलो जो है प्याज डाल रही हूँ, वो आपने इसमें डालना है। और प्याज को आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है चम्मच चलाते हुए आपने इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए जी हमारा प्याज फ्राई हो चुका है। अब हमने इसमें 3 से 4 चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अदरक लहसुन को आपने बहुत अच्छे से भूनना है। भुनाई में कोई कंजूसी नहीं करनी, वरना फिर वो उसका जायका आएगा और हमारी रेसिपी सारी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए अदरक लहसुन को आपने बहुत अच्छे से भूनना है। और भूनने के बाद आपने इसमें डालना है जी बोनलेस चिकन। अब सवाल ये है कि इसमें बोनलेस चिकन ही डालना ज़रूरी है या हड्डी वाला चिकन भी आप डाल सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपकी फैमिली को कैसा चिकन पसंद है। हड्डियाँ भी अच्छी लगती हैं जब हमारा चिकन अच्छे से घुल जाता है, हड्डियाँ अलग हो जाती हैं, तो हलीम में हमारी जो है हड्डियाँ भी अच्छी लगती हैं। अब आपने जो चिकन डाला है, चिकन को हमने अच्छे से भूनना है, बहुत अच्छे से इसको फ्राई करना है, इसकी स्मेल ख़त्म करनी है। और अब है टाइम इसमें हमारे सारे मसाले डालने का। तो हम इसमें डालेंगे सबसे पहले नमक, इसके बाद हम इसमें हरी मिर्चें चॉप की हुई या ग्रेटेड की हुई या जैसे भी पेस्ट हरी मिर्चों का आप डालना चाहते हैं वो आप डाल लें। इसमें अब जाएगी हल्दी, हल्दी के बाद इसमें हलीम मसाला, ये पैकेट और ये डिब्बा वगैरह तो बॉक्स भी मिल जाता है, पैक भी मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। ये आप किसी भी कंपनी का कोई भी ले सकते हैं। 1 से 2 बैग आप इसमें डाल सकते हैं, जितना टेस्ट आपको चाहिए, जैसा जायका आपको पसंद है उस हिसाब से। अब आपने इसको बहुत अच्छे से भूनना है। भुनाई में कोई कमी नहीं करनी। थक जाता है इंसान चम्मच चलाता चलाता, लेकिन कोई बात नहीं, हमने अपनी फैमिली के लिए बनाना है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से खाना बनाया करें। खाने में प्यार डालें तो लोग आपसे प्यार करेंगे। खाने को प्यार से बनाएं ताकि लोग आपके खाने को पसंद करें। अगर आपके खाने को पसंद करेंगे तो मतलब आपको पसंद करेंगे। कुकिंग से बिल्कुल भी दौड़ा मत करें, जान मत छुड़ाई करें। कुकिंग एक बहुत ही प्यारा काम है जो कि लेडीज़ हैं अपने घर वालों के लिए करती हैं। बाकी सारे काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन कुकिंग वाहद ऐसी चीज़ है जो किसी किसी को आती है अच्छी कुकिंग, और अच्छी कुकिंग उनको ही आती है जो कुकिंग से प्यार करते हैं। अगर आप कुकिंग से प्यार करेंगे तो कुकिंग आपसे प्यार करेगी और आपको बहुत लाजवाब खाना बनाना आ जाएगा। अब हमारी जो दालें थी वो तकरीबन गल चुकी हैं, इतना उसका थिक सा जो है मोटा सा मिक्सचर बन चुका है। अब टाइम है जी इसमें आपने अपना जो चिकन का कोरमा रेडी किया है हलीम वाला, वो आपने इसमें डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स आपने अच्छे से करना है इसलिए ताकि हमारे जो मसाले हैं सारे अच्छे से मिक्स हो जाए। ये टाइम है जी आप अपना नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप लोग हरी मिर्चें काट के डाल दें, नमक डाल दें। व्यूअर्स, एक बहुत ही अहम बात, बहुत ही खुशबूदार हलीम बनाने के लिए ये एक आपके लिए टिप है या ट्रिक है, आप इसको ज़रूर कभी आजमाइएगा मेरे कहने पे। तो आपने लेनी है जी छोटी इलायची, यानी कि आपने साबुत गरम मसाला मिक्स वाला लेना है। मिक्स वाला आपने गरम मसाला लेना है और उसको आपने थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है।
आपने इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है, यानी कि आपने हाई फ्लेम पे ना इसको थोड़ा सा भून लेना है। ये कह लें कि इसको आपने थोड़ा सा भून लेना है। भूनने का मतलब ये है कि इसमें अगर थोड़ी सी नमी होगी वो ख़त्म हो जाएगी और इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी आएगी। और जब हम इसको जो है ग्राइंड करके इसका मिक्सचर बना के इसका पाउडर बना के हम अपने हलीम में डालेंगे तो बहुत ही लाजवाब खुशबू आएगी, इतनी मज़ेदार खुशबू आएगी कि आपके मोहल्ले वाले पूछेंगे कि आज आपके घर में क्या बना है। तो व्यूअर्स ये हमने इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छे से गोटा लगा लेना है। जो लोग तो साग गोटते हैं वो तो एक्सपर्ट होंगे गोटा लगाने में, ये बहुत ही मुश्किल टास्क था, लेकिन ये तो सबसे अहम चीज़ है। आपने बहुत अच्छे से जो है इसको गोट लेना है। गोट इतना गोटना है कि चिकन के रेशे बन जाए और जो दलिया इसमें डालना था वो भी अच्छे से जो है मिक्स हो जाए। तो व्यूअर्स ये देखिए जी फाइनल लुक। इसके ऊपर थोड़ी सी प्याज ब्राउन करके डालें, थोड़ा सा अदरक स्लाइसिस में जूलियन के स्टाइल में कटा हुआ डालें, हरी मिर्चें डालें और लेमन लें और इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ हलीम की हलीम की रेसिपी। बहुत ही सादा रेसिपी थी लेकिन बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। मुझे यकीन है कि आपको ये वाली रेसिपी जो है पसंद आई होगी और आपके लिए हलीम बनाना अब बहुत ही आसान हो गया। आपने ये वाली रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करनी है और बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।